अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। दिव्यांगों के लिए जारी किया गया टोल फ्री नंबर। शुक्रवार को नौबस्ता स्थित भाजपा बुंदेलखंड कार्यालय में दिव्यांग बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य व भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के सह संयोजक अभिषेक त्रिवेदी ने दिव्यांगों को सरकार द्वारा मिलने वाली सुख सुविधाओं और सरकार द्वारा आने वाली नई स्कीमों को लेकर पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई, जिसमें नर सेवा नारायण सेवा को मूल मंत्र को ध्येय वाक्य बनाकर दिव्यांगों के लिए रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार प्रदान की जा रही हैं। देखिए, मेरा नाम अभिषेक त्रिवेदी है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में जो दिव्यांग सशक्तिकरण अपना विभाग है, उसमें अभी हाल में ही 23 तारीख को दिव्यांग राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। ये प्रेस वार्ता आप सभी के बीच में इसलिए रखी गई कि समाज में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, प्रदेश में है। हम लोग दिव्यांगों के लिए सेवा के माध्यम से क्या उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए क्या, अपने मोदी जी के जन्मदिन को लेकर के हमने पूरा एक अभियान ले लिया कि 24 तारीख को हम हर ज़िले में दिव्यांगों की सेवा के कार्यक्रम के माध्यम से उनको बैसाखी, ट्राईसाइकिल, मोटराइज, कान की मशीन, और जिनको पेंशन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, उस दिन उनका सबका रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। अब कोई भी दिव्यांग के साथ पूरा एकदम सम्मान के साथ दिव्यांग लोग अपना जीवन जिएंगे। और सरकार की जितनी भी विभाग हैं, प्रदेश सरकार के जो भी विभाग हैं, चाहे केंद्र सरकार के जो विभाग हैं, उनके काम होंगे तो केंद्र में दिव्यांग हितैषी शब्द जरूर होगा कि सारे काम उनके होंगे और वो दिव्यांग हितैषी को ध्यान में रखते होंगे। ये अभी हम लोगों की बैठक में माननीय जो हमारे मंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों के सचिव उसमें बैठे थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि दिव्यांग हमारा बहुत ही संवेदनशील है, हमारा वो व्यक्ति है कि जो अपनी बात को नहीं कह पाता, लेकिन हमें उसको समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार हम उसको देंगे। और समाज में लोग ये न समझें कि दिव्यांगों के साथ कोई इस तरीके का जो व्यवहार करते हैं, आज वो सम्मान के साथ उनको उंगली पकड़कर उनको चलाएंगे। और कहीं कोई दिव्यांग इस तरीके से अभी वंचित रह गया सरकार की योजनाओं से, उन सभी को उन योजनाओं से लाभान्वित कराएंगे। और अंतिम व्यक्ति तक जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा, हम इस सेवा के कार्य को निरंतर चलाते रहेंगे। दक्षिण में कहाँ कार्यक्रम हो रहा है और देखिए, अपनी ये बोर्ड की अपनी हमारी प्रेस वार्ता है, ये सरकार का चूँकि एजेंडा है, वो संगठन का विषय है। दक्षिण में कार्यक्रम है, जो हमारे संयोजक हैं, सह संयोजक हैं कार्यक्रम के, दिव्यांग सब चूँकि आता है जब, तो उनका सहयोग करने वाले लोग चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले में अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उसमें से किसी एक कार्यकर्ता को इस कार्यक्रम में लगाया गया। उनको अभी नहीं बुलाया था, मैं आया था आज अपनी बात को रखने के लिए। आप सबको वो प्रेस नोट आएगा, आपके पास सूचना रहेगी। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि जब भी दिव्यांग का कोई कार्यक्रम हो, आप उसको जितना अच्छे से आप उसको सहयोग कर सकते हैं, मेरा निवेदन है आप सब करिए। ये मेरी आपसे रोजगार में दिव्यांगों को क्या होता है? रोजगार में दिव्यांगों का 4% का आरक्षण है। उस 4% के आरक्षण में, जैसा अभी हमने बताया कि सरकार के अपने मानदंड होते हैं, उनके अपने अलग अलग प्रकार के सारे मानक होते हैं। उस आधार पर सरकार के पास अपना ये बोर्ड, हम लोगों ने मांग किया है कि जितनी भी वैकेंसियाँ निकलेंगी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, जो हमारा 4% का आरक्षण है, चूँकि मैं सलाहकार बोर्ड का सदस्य हूँ, सलाहकार बोर्ड के सदस्य होने के नाते हम अपने अच्छे सुझाव दिव्यांगों के हित में 3-4 बातें मेन हैं। पहला है रोजगार, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है सुरक्षा और चौथा है स्वावलंबन। कि दिव्यांग को भी ये ना लगे कि हम दिव्यांग हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो उसको सहयोग करके। आपको जान करके ये लखनऊ के अंदर शकुंतला देवी जो विश्वविद्यालय बना, पहले कोई खेलने के लिए आप देखते थे, आपके इसी कानपुर में दिव्यांग खिलाड़ी, आप सोचो पहले कि 20-20 खेल वो खेल सकते हैं, एक पैर नहीं है, वो मैच खेल रहे हैं इतना अच्छा, लेकिन प्रतिभाएं छिपी थी, उनको निकालने का काम हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, उनका सम्मान किया, उनको बुला करके लाए। और आज बनारस के अंदर 24 तारीख को बहुत बड़ा एक मैच बांग्लादेश और भारत के बीच में होने जा रहा है। ये इन दिव्यांगों भाइयों की ऊर्जा है, आप जैसे भाइयों का सहयोग है कि उनकी जो छिपी हुई ऊर्जा थी उसको आप लोगों ने निकाला। आज वो कह सकते हैं कि हमें भी सम्मान के साथ समाज में रहने का और चलने का सबके साथ अधिकार है। अभी जो दिव्यांग हमारे भाई थे, उनके संबंध में जैसे ID कार्ड बनता था पहले, आज उसको UDID कार्ड जारी करने के लिए, पहले क्या होता था कि हमारा उंगली कट गया,
छोटा इतना, हम गए, हमने डॉक्टर के पास जाकर के उसको बनवा लिया प्रमाण पत्र। देखिए मेरा एक मानना है कि दिव्यांग की श्रेणियां पहले 5 ही 6 प्रकार की थी। समाज में हम सब काम करते हैं, ईश्वर ना करे किसी के साथ कोई अहित हो जाए कि जैसे शरीर का कोई भी अंग भंग हो गया, हम दिव्यांग की श्रेणी में आ गए। लेकिन उनके लिए एक मानक है सरकार का, 40% से नीचे अगर आपका रहेगा तो आपको सरकार का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, ये पूरा तय है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। 40% से अगर आप ऊपर हैं तो आपको जो सुविधाएं हैं वो सारी मिलेंगी, चाहे बस में किराया मुफ्त हो। आप अभी पहले उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थे हम लोग कि उत्तर प्रदेश, पता चले हम हरियाणा की सीमा में गए तो कंडक्टर कहता आप अपनी टिकट बनवाओ। केवल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया है कि दिव्यांग किसी राज्य में जाएगा उसका पैसा हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के उससे कोष से जाएगा और उनको निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। पहले की सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।